मुद्दा है सर जो हमने इमरजेंसी में बुलाई है कि कल रात से बीजेपी वालों की तरफ से जो गलत मलत जो चीज़ें तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं उसका हमने खुलासा करना है। खासकर जिस दिन सजाद अहमद साहब खिचलू ने नॉमिनेशन फार्म भरा था, उन्होंने बस स्टैंड पे हमने एक जलसा रखा था, उसमें उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स में जो यहाँ कंपनियाँ काम कर रही हैं उनके बारे में कुछ बोला था। उसको उन्होंने एडिट करके किसी और ज़मीन में लेने की कोशिश की है, जो कि बीजेपी की बुनियादी जो फितरत है उस पर मैं अपने भाई सपर्श परिहार से गुजारिश करूंगा तो वो इस पर खुलासा करेंगे। सपर्श परिहार देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ के युवाओं की जॉब्स की बात नहीं कर रही है, जो यहाँ की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, जो यहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात नहीं कर रही है। कुछ पेजेस ऐसे चल रहे हैं जिस पर जो है कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की साजिश रची जा रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की साजिश रची जा रही है। हम डीसी किश्तवाड़ से भी पुरजोर अपील करते, एसएसपी किश्तवाड़ से भी पुरजोर अपील करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील करते कि जो लोग ये पेजेस चला रहे, जो लोग ये आईटी सेल चला रहे, जो यहाँ के कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि यहाँ के कम्युनल हार्मनी का जो माहौल है, यहाँ का ब्रदरहुड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पिछले 10 सालों में असक्षम रही, फेल्ड रही है लोगों के काम करने में। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हम वोट किस पे मांगे। अगर आज इनके पास कोई एजेंडा होता तो ये यहाँ के ब्रदरहुड को खराब नहीं करते, ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, ये धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। किसी मजहब को खतरा नहीं है। मैं स्पर्श परिहार, स्वर्गीय ठाकुर सेवाराम परिहार का पोता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज से जय श्री राम का नारा भी लगाता हूँ। मेरी बड़ी बहन पूजा ठाकुर जो एक राजपूत बेटी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो एक प्लेटफॉर्म है जिसने पार्डर से उसी ठाकुर राजपूत बेटी को मैंडेट भी दिया, और वो भी एक ऐसी शख्सियत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत माता की जय के नारे लगाते। राष्ट्रवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर सिपाही के अंदर कूट कूट कर भरा है, इसलिए ये हमें राष्ट्रवाद ना सिखाए। ये लोग जो मजहब के नाम पर सियासत कर रहे और मजहब के नाम पर वोट मांग रहे, मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं तमाम हमारी किश्तवाड़ की जनता से, हर समुदाय से, कि मैं चाहता हूं इस बार का जो इलेक्शंस है आप एजेंडे पे लड़े, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को पढ़े, उस मैनिफेस्टो में देखिए कि आपके बच्चों के लिए क्या रखा है, युवाओं के लिए क्या रखा है, डेवलपमेंट के लिए क्या रखा है, बीपीएल के लिए क्या रखा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या रखा है, एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या रखा है। हमने ग्रेजुएशन तक जो है फ्री एजुकेशन देने की बात करी है, 12 सिलेंडर बीपीएल वालों को देने की बात कही है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हम 6 सिलेंडर देंगे, 3 महीने में हम 1 लाख जॉब को क्रिएट करने की जो है एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसीज खाली है, हम उसको फिलअप करेंगे। 2008 से डेंटल सर्जन की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, 14 साल एक बहुत बड़ा लंबे समय है जिसमें एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आई। बच्चों ने डिग्रीज की, डेंटल सर्जन की पढ़ाई की, किस लिए? ताकि वो डिग्री लेकर घर में बैठे। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 10 साल में रही, आप 70 साल का लाभ अलापते हो ना, आप मुझे बताओ 10 साल आपके, जब ये आपसे वोट मांगने आते ना, आप इनको पूछो कि 10 साल में आपने क्या किया। पिछले 70 साल से चला आ रहा है जो इमारतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, आप तो उसी पे काम कर रहे हैं। आपने तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो ये धमकी है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए दी गई, वीडियो को एडिट करा गया है, उस वीडियो की मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। नॉमिनेशन के दिन सजाद साहब ने एक स्पीच करी, तकरीर करी जनसभा में, जिसमें सजाद साहब ने यहाँ के पावर प्रोजेक्टों पर उंगलियां उठाई। पावर प्रोजेक्टों पर आपने हिंदुओं को धमकी दी होती तो पहली चीज़ है कि ना मैं यहाँ होता, ना हमारे हिंदू भाई इस तंजीम के साथ होते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन सजाद साहब नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, जिस दिन उन्होंने ये तकरीर करी है, और इस तकरीर में, इस स्पीच में जो है उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट को क्लियर जो है वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में जो किश्तवाड़ के युवाओं ने यहाँ पर सफ़र किया है, चाहे वो किसी समुदाय के लिए, हमने किश्तवाड़ के आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। सजाद साहब ने उस स्पीच में किश्तवाड़ के युवाओं के लिए जो है कहा है कि 4 अक्टूबर के बाद
सजाद अहमद किचलू, जो तुम पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को फीड करते हो और पार्लियामेंट में तुमने क्या क्या करा उस पर टिप्पणी करी है। लेकिन कुछ पेजेस ने, कुछ लोगों ने जो यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते थे, उन्होंने यह साजिश रची, उस वीडियो को शॉर्ट कर दिया, एडिट कर दिया और उसमें बहुत अनाप शनाप लिखा है जो यहाँ की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की साजिश है। जी क्योंकि आप भी मौजूद थे, आप सीनियर लीडर हैं, जो इस तरह का जो वीडियो जिस पर आप कंट्रोवर्सी है, तो क्या आपको ये भी लगता है कि प्रोजेक्ट वालों को धमकी देना भी जायज़ है? धमकी की बात नहीं है, जो उनका रवैया रहा है पिछले 7-8 साल से प्रोजेक्ट वालों का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के यहाँ काम करते हैं। जो हाल ही में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने मैन पावर भी, मनी पावर भी सारी खर्ची है। उसी ज़िम्मन में बात हो रही थी, तो उस पर अगर सजाद साहब ने कोई टिप्पणी की है तो वो कोई गलत नहीं है, हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो इश्तियाक साहब, आप भी यहाँ पर है, आप स्पोक्स पर्सन है जोनल नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो जो ये कंट्रोवर्सी शुरू है जिसको एक हिंदू मुस्लिम की रंगत दी गई, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सजाद साहब को पिछले 15 साल से वो उस सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सीजन लीडर है, वो कोई एक्सीडेंटल लीडर नहीं है। उसको पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कंपनी को टारगेट किया, क्योंकि कंपनी वालों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या और इस बार क्या रैलियों में कंपनी के लोग किस रैली में थे वो भी सब लोग जानते हैं। छुट्टी कैसे दी गई 2 दिन मुलाजमों को, कंपनी के मुलाजमों को, उस पर वार्न किया गया है। न कि हिंदू मुसलमान कोई बात थी वहाँ, आप भी वहाँ मौजूद थे, रिकॉर्डेड है वो वीडियो, वो पूरा शाया हुई है और ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। स्पर्श, आखिर पर अब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि पाडर में भी जो है वो राजपूत वर्सेस ब्राह्मण